प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग राजस्थान में कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने आरएएस जो है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, उनका प्रशिक्षण किस प्रकार होता है इसके बारे में पढ़ा। और आज हम क्या है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जो है आपके पाठ्यक्रम में है, उसको हम देखते हैं। लोक सेवक जो हैं, उनकी सेवा के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद होते रहते हैं। तो ये जो विवाद हैं, उनका निपटारा करने के लिए क्या है, एक अधिकरण की स्थापना की गई है। और राजस्थान एक पहला राज्य है जिसने क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। और उसमें क्या है, अनुच्छेद 323 कै जो है, उसमें क्या है, इस प्रकार के अधिकरण स्थापित करने के लिए कहा गया था। तो इसी के आधार पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया, कैट। और राज्यों में भी क्या है, इस ऐसा करने के लिए कहा गया। तो राजस्थान क्या है, पहला राज्य है भारत में जहाँ पे क्या है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण स्थापित किया गया। और इसकी स्थापना राजस्थान में 1 जुलाई 1976 को की गई। तो यह जो अधिकरण है, यह सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा उनके विवाद हैं किसी भी प्रकार के, उनका क्या है, ये निपटारा करता है। किंतु राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के जो कार्यालय हैं, वो इस सिविल सेवा अपील अधिकरण के अंतर्गत नहीं आते। तो इनके जो कार्मिकों का कोई सेवा संबंधी विवाद है, वो इसके द्वारा नहीं निपटाया जाता है। इसका मुख्यालय क्या है, जयपुर में है। और इसकी एक चल पीठ जो है, वो जोधपुर में कार्य करती है। इसके पश्चात हम इसके संगठन के बारे में देखते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जो है, उसमें एक अध्यक्ष हैं और 2 मेंबर हैं और 1 रजिस्ट्रार है। इनकी नियुक्ति जो है, वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अधिकरण की प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाइयों में सहायता देने के लिए कुछ अन्य कार्मिक भी आवश्यकता अनुसार लगाए जाते हैं। अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति है, सामान्यतः क्या है, 3 वर्ष के लिए की जाती है। किंतु राज्यपाल चाहे तो क्या है, उनको अध्यक्ष और सदस्यों को उनकी जो काल अवधि है, उससे पहले भी हटा सकते हैं। तो इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल के क्या है, अधिकारी होते हैं। 1 मेंबर जो हैं, वो राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा, राजस्थान हाई यानी राजस्थान हाई जस्टिस सर्विस, तो उनके अधिकारी होते हैं। और 1 जो मेंबर होते हैं, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस के सेवानिवृत्त अधिकारी, या राजस्थान प्रशासनिक सेवा या राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी, या अन्य कोई जो राज्य सेवा हमारी स्टेट सर्विस दूसरी भी हैं, उनके अधिकारी में से कोई एक ये होता है। रजिस्ट्रार जो हैं, वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल या सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसका ये संगठनात्मक ढांचा है। इसके बाद में इसका जुरिडिक्शन यानी कहाँ कहाँ ये, इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, वो देख लेते हैं, क्या क्या मामले आते हैं। किसी राज्य अधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा किसी राज्य कर्मचारी की जो व्यक्तिगत हैसियत को प्रभावित करने वाला आदेश के विरुद्ध क्या है, निम्नलिखित मामलों में क्या है, अधिकरण को अपील सुनने का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे सीनियरिटी के संबंध में कोई मामला हो, यानी वो सीनियर हो, उससे जूनियर को किसी को प्रमोशन दे दिया हो, या सीनियरिटी में कुछ गड़बड़ हो गई हो, और इसी बेस पर जो प्रमोशन हुआ है, पदोन्नति का मामला है, उसको देखता है। चाहे वो सीनियरिटी बेस में पदोन्नति का मामला हो या किसी अन्य कारणों से पदोन्नति का मामला हो, जिससे क्या है, कर्मचारी संतुष्ट न हो, तो वो क्या है, इसमें ट्रिब्यूनल में जा सकता है। इसके अलावा पुष्टिकरण का मामला होता है, रेक्टिफिकेशन का मामला है, उसमें भी किया जा सकता है। वेतन का जो फिक्सेशन है, स्थिरीकरण है, उसके संबंध में कोई विवाद हो, तो उसके लिए अधिकरण में अपील की जा सकती है। किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य शर्तों का उसके अहित में क्या है, कुछ कर दिया गया हो और उसको वो अस्वीकार हो, या परिवर्तन करता हो कोई आदेश, जिससे क्या है, दंड ना लगे, तो इस प्रकार की कोई चीज़ हो, तो उसको भी क्या है, ट्रिब्यूनल में कहा जा सकता है। उच्च सेवा श्रेणी अथवा पद पर होते हुए निम्न श्रेणी पद पर पदावनति कर दे, लेकिन दंड स्वरूप न हो, तो ऐसे मामलों को भी क्या है, ट्रिब्यूनल में लाया जाता है। पेंशन को रोकना या अधिकतम पेंशन को नहीं मानना, स्वीकार नहीं करना, लेकिन वो भी क्या है, दंड स्वरूप न हो,
स्थानांतरण संबंधी मामले हैं, अन्य कोई मामला जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, इस प्रकार से ये क्या है, इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अधिकरण में अपील की जाती है उसको वेरीफाई करने, परिवर्तन करने, उनको प्रत्यावर्त करने या नए सिरे से निश्चित करने के लिए प्रकरणों को प्रेषित करने की शक्ति अधिकरण के पास है। और अधिकरण के द्वारा जो पारित आदेश है वो बाध्यकारी होता है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है, अपील की जा सकती है। कोई छोटे कोर्ट जो है जिला लेवल के उनमें नहीं होती, हाई कोर्ट में हो सकती है। इसके पश्चात हम देखते हैं जो अब ये अधिकरण है इसकी क्या शक्तियां हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की भारत के किसी भी मतलब इसमें इसको क्या है, देखो भारतीय सिविल प्रक्रिया जो संहिता है 1908 के तहत क्या है, उस पर क्या है, कोई भी वाद है उस पर विचार करने की वही शक्तियाँ हैं जो किसी एक सिविल न्यायालय के पास होती है। तो इसके लिए क्या है, वाद का सलटारा करने के लिए क्या है, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने और शपथ पर परीक्षण करने का इसको अधिकार है, शक्ति है। किसी दस्तावेज का पता लगाने तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने पर भी इसको ये अधिकार है। शपथ पत्र पर साक्ष्य लेने का अधिकार है। किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति प्राप्त करने का भी उसको क्या है, अधिकार है। साक्षियों, विटनेस जो हैं, डॉक्यूमेंट जो हैं, उनके परीक्षण के लिए क्या है, ये आदेश जारी कर सकता है। अन्य कोई मामला जो इस पर अधिकरण हेतु निर्धारित किया जाए उसके क्रम में भी क्या उसको शक्तियाँ प्राप्त है। सामान्यतः क्या होता है, अधिकरण के पास अपील के लिए जो आता है उसको 60 दिन के भीतर वाद प्रस्तुत कर देना चाहिए अपीलार्थी को, जो भी उसके हुआ है मामला गड़बड़। अधिकरण की जो कार्रवाइयाँ हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रियाएं समझी जाती है और अब तक लगभग करीब 2000 से ऊपर मामले आ चुके होंगे, इस पे आ चुके हैं और उसमें कुछ मामले अवमानना से संबंधित भी हैं इसके पास। तो ये जो है अधिकरण है, इसकी इस प्रकार से हम लोगों ने राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हम राजस्थान में लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे।